नमस्कार, मैं हूं संदेश अलग शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हर तरफ अग्निपथ योजना का ही जिक्र हो रहा है, हर जुबान पर नाम अग्निपथ योजना का ही है। लेकिन आज के हमारे इस पैकेज में, इस रिपोर्ट में हम अग्निपथ योजना का जिक्र नहीं करेंगे। हालांकि आपको ये बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं और कई जगह पर ये प्रदर्शन हिंसक भी हो रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सेना और सरकार की। दरअसल सेना को लेकर सरकार ने ये कोई पहला फैसला नहीं लिया है। इससे पहले भी मोदी सरकार अपने 8 साल के कार्यकाल के दौरान बहुत सारे फैसले ले चुकी है। और सेना और सरकार के फैसलों की बात करें तो अग्निपथ से पहले या इसे मिलाकर 5 बड़े फैसले सरकार द्वारा सेना को लेकर किए गए हैं। हालांकि इन फैसलों को सेना की मुरम्मत के तौर पर भी देखा जा रहा है और आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में इन्हीं 5 बड़े फैसलों के बारे में बताएंगे। सेना में भर्ती की नई प्रक्रिया को लेकर देश के कई हिस्सों में लगातार युवाओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कई जगहों पर इसका हिंसक रूप भी देखा जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार और सेना की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा और इसके फायदे के बारे में भी समझाया जा रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहली स्कीम नहीं है जिसे मोदी सरकार सेना के लिए लाई है। इससे पहले भी मोदी सरकार ने पिछले 8 साल में सेना में 5 बड़े बदलाव किए हैं। ये वो बदलाव हैं जिन्हें सेना की मुरम्मत के तौर पर देखा जा रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन। सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने सेना में जो सबसे बड़ा बदलाव किया वो 1 रैंक 1 पेंशन था। केंद्र सरकार ने 7 नवंबर 2015 को 1 रैंक 1 पेंशन योजना की अधिसूचना जारी की थी। इसमें कहा गया था कि योजना 1 जुलाई 2014 से प्रभावी मानी जाएगी। सरकार की इस योजना से 20 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिकों को लाभ मिला। सीडीएस की नियुक्ति। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में इसका ऐलान किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस भारतीय सशस्त्र सेनाओं की स्टाफ कमेटी के प्रमुखों का सैन्य प्रमुख होता है। जनरल बिपिन रावत को देश का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया था। उनकी पिछले साल दिसंबर में विमान हादसे में मौत हो गई थी। आपको बता दें कि ये पद भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक वाला अधिकारी है। ये रक्षा मंत्री के प्रधान कर्मचारी अधिकारी और मुख्य सैन्य सलाहकार भी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रधानमंत्री के सैन्य सलाहकार भी होते हैं। सीडीएस अधिकारी ही सैन्य मामलों के विभाग का भी प्रमुख होते हैं। सीडीएस की नियुक्ति के लिए बुनियादी मापदंड बेहद सरल है। तीनों सेनाओं, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का कोई भी कमांडिंग ऑफिसर यानी सेवा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के पद के लिए पात्र होता है। नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को सैन्य अधिकारी की योग्यता सेवावरिष्ठता के आधार पर निर्णय लेना होता है। सीडीएस भारतीय सशस्त्र बलों के सेवारत अधिकारियों में से एक 4 सितारा रैंक का अधिकारी होता है। सैन्य प्रमुखों में फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है। स्वदेशी को बढ़ावा। मोदी सरकार ने 9 अगस्त 2020 को सैन्य सामानों में 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के विदेश से खरीदने पर रोक लगाई। आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया। इस सूची में आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रडार और दूसरी चीजें शामिल हैं। इसका ऐलान करते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिबंध चरणबद्ध तरीकों से दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 के बीच लागू होगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस फैसले से रक्षा उत्पादन के मामलों में स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा। नए थिएटर कमान।
सेनाओं के आधुनिकीकरण और थिएटर कमांड्स बनाने के लिए अब नए सिरे से कवायद शुरू हो गई है। तीनों सेनाओं में जल्द से आम सहमति बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं, ताकि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से इसका ऐलान किया जा सके। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ही सीटीएस का पद सृजित करने का ऐलान किया था और थिएटर कमांड्स बनाने की जिम्मेवारी भी उन्हीं को सौंपी गई थी। आपको बता दें कि थिएटर कमांड का मकसद भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को एक छत के नीचे लाना है। 4 नए थिएटर कमांड बनाने पर विपिन रावत काम कर रहे थे। रावत जिस थिएटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट चीन और पाकिस्तान से आने वाले खतरों से निपटने में अहम रोल अदा करेगा। दरअसल थिएटर कमांड्स का सबसे सही इस्तेमाल युद्ध के दौरान तब होता है जब भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेना प्रमुखों के बीच तालमेल होता है। थिएटर कमांड से बनी रणनीतियों के अनुसार दुश्मन पर अचूक वार करना आसान हो जाता है। 3 सेनाओं के संस्थानों और हथियारों का इस्तेमाल एक साथ किया जा सकता है। अग्निपथ योजना। अब बारी आती है अग्निपथ योजना की। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत इस साल 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल किया जाना है। योजना के मुताबिक युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की उम्र 17 से 21 साल के बीच होगी और 30 से 40,000 हर महीने उनकी तनख्वाह होगी। योजना के मुताबिक भर्ती हुए 25% युवाओं को सेना में आगे मौका मिलेगा और बाकी 75% को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। तो देखिए अपनी रिपोर्ट और जाना कि कैसे 1 रैंक 1 पेंशन से शुरुआत हुई थी और रुकी है अग्निपथ योजना पर आकर। रुकी है, फुल स्टॉप बिल्कुल नहीं लगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि हर चीज जो भी नई योजना आती है उसे समझने की जरूरत है, अफवाहों पर जाने की बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार।